वेलकम बैक। हम गुफ्तगू करें शाहिद खाकान अब्बासी साहब से। सर, क्या डिस्कोस को प्राइवेटाइज करना इतना आसान होगा जितना गालिबन पीआईए, नॉट दैट पीआईए वो नहीं, डिस्कोस में भी आपको बेहतर देखें, प्राइवेटाइजिंग का तरीका हमेशा ये रहा है कि आप ये कहते हैं कितने पैसे देंगे। ये जो सिस्टम है मेरी समझ से कम बाहर है। इससे क्या हासिल होता है, कौन सा वाला कितने पैसे देंगे, फिर मैं इतने आपको वापस कर दूंगा, इतने मैं रख लूंगा, फिर आपको दूसरे हिस्से में बेचूंगा, तीसरे हिस्से में बेचूंगा। सीधी प्राइवेटाइजेशन करें ताकि वैल्यू पता लगे कि है क्या। तो बहरहाल ये हुकूमत की अपनी मर्जी है, तो डिस्कोस को प्राइवेटाइज जितनी जल्दी कर दें तो बेहतर है। सर, वही तो मैं अब समझने की कोशिश कर रही हूँ कि क्यों हमें इतना वक्त क्यों लगता है कि जैसे 20 सालों के बाद आज पहली प्राइवेटाइजेशन हो रही है डिस्कोस का। क्योंकि आपने जिक्र किया, जो हमने आखिरी इंटरव्यू किया था वैस लगारी साहब के साथ, तो उन्होंने कहा जी एंड ईयर तक हम डिस्कोस को भी प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस शुरू कर देंगे, मगर मेरा नहीं ख्याल कि उसमें कोई प्रोग्रेस हो सके। व्हाट टेक्स अस सो लॉन्ग? फैसला करने में ज़रा मुश्किल होती है हुकूमत के लिए, हुकूमत को लिए। ये ज़रा कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज़ हैं। प्राइस क्या होगी, फिर उसके बाद रेगुलेशन आप कैसे करेंगे, क्योंकि बिजली तो एक बुनियादी चीज़ है ना हर शहरी के ज़िंदगी में। तो उसको अगर आप प्राइवेट हैंड में, हालांकि हमारे पास एक तजर्बा है, उसे कुछ लोग कामयाब समझते हैं, कुछ नाकाम समझते हैं। मैं कामयाब समझता हूँ, जो कि इलेक्ट्रिक का है। हमारी रेगुलेशन पुअर है। जो सबसे बड़ा मसला आपका है, पुअर क्या सर, नॉन एग्जिस्टेंट ही है जी। तो वो रेगुलेशन अगर आप बेहतर कर लें तो आप बहुत से मसाइल को हल कर सकते हैं। तो अगर ये, इसलिए मेरे ख्याल में प्राइवेटाइजेशन की जो सबसे बड़ी रुकावट है पावर सेक्टर की, वो यही है कि आपकी रेगुलेशन ठीक नहीं है। बट सर, अगर हम पावर सेक्टर की ही बात करें तो उसके अंदर मतलब कि हुकूमत के पास होने के बावजूद कोई कंज्यूमर्स का तो भला नहीं हुआ है, क्योंकि हर किस्म का लोड जो है, मतलब टैक्सेस जो हैं वो डाले हुए हैं जिसके ऊपर, और फिर बाद में जो ओवर बिलिंग के हवाले से इल्ज़ामात लगते हैं कि सब डिस्कोज ओवर बिल कर लेते हैं अपने और वो पूरे करने के लिए। तो आई मीन, ये जो आप बात करते हैं रेगुलेशन की, माय क्वेश्चन इज कि जो हुकूमत खुद चला रही है उसमें कौन सा वो कस्टमर्स को फ्लीस नहीं कर लेते या कंज्यूमर्स को? न सिर्फ आवाम का भला नहीं हो रहा, कंज्यूमर भी नुकसान उठा रहा है और हुकूमत खुद बहुत नुकसान उठा रही है। तो यानी कि आप कहते हैं कि रेगुलेशन ना भी हो, हुकूमत का नुकसान तो कम हो जाए? नहीं, रेगुलेशन नहीं होगी तो प्राइवेटाइज नहीं कर पाएंगे, फिर इन्वेस्टर नहीं आएगा। रेगुलेशन को बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए और उसको बड़ा प्रोएक्टिव रेगुलेशन होनी चाहिए कि जो आप एक सज़ा के तौर पर रेगुलेशन करते हैं ना, कि तुम ये काम करोगे तो मैं तुम्हें क्या सज़ा दूंगा। हमारी सारी रेगुलेशन इस पे बेस्ड है कि मैं क्या सज़ा आपको दे सकता हूँ। इस तरह रेगुलेशन नहीं होती। रेगुलेशन सपोर्टिव होती है, प्रोएक्टिव होती है। अच्छा सर, क्या ये जो बिकॉज ऑब्वियसली जब पीआईए को प्राइवेटाइज करने की कोशिश हुई थी तो एक उम्मीद भी थी और इस पे बात भी होती थी कि इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स आएंगे, which never happened. Do you think कि वो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट जो नहीं आई है, इन्वेस्टर्स ने दिलचस्पी नहीं ली, उसकी एक बहुत बड़ी वजह यही है कि हमारे पास रेगुलेशन नहीं है? पीआईए को भी सिर्फ लोकल कंपनीज थी जिन्होंने दिलचस्पी ली। रेगुलेशन का इशू भी है और आपके जो रूल ऑफ लॉ है, कई क्वेश्चन हैं। इन्वेस्टर पाकिस्तान में इसलिए नहीं आता, बुनियादी तौर पे रूल ऑफ लॉ नहीं है। ये बात IMF ने रिपोर्ट में बड़ी क्लैरिटी से लिखी है कि जब तक आपके मुल्क में कॉन्फिडेंस नहीं होगा जुडिशल सिस्टम पे, उनकी परफॉर्मेंस पे और उनकी इंटेग्रिटी पे, तो इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। इसीलिए इन्वेस्टमेंट बाहर से नहीं आती। तो यानी कि कुछ रेगुलेशन का, क्योंकि एविएशन हैवीली रेगुलेटेड इंडस्ट्री है, तो उसमें रेगुलेशन का भी इशू है। तो यानी कि आप कह रहे हैं कि ये प्राइवेटाइजेशन पीआईए की हो भी गई है तो इसके बाद बाहर से हमें इन्वेस्टमेंट की कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए? नहीं, उम्मीद तो ज़रूर करें, लेकिन किस सेक्टर में आएगी इन्वेस्टमेंट? सर, SIFC बनी थी, मतलब कि हमने तो G2G के लिए बनी थी ना। अच्छा, वो अब फैसिलिटेशन कर रही है। तो G2G इन्वेस्टमेंट, देखिए मैं आपको, इन्वेस्टर को स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिसी चाहिए और उसको रेगुलेशन ठीक चाहिए और रूल ऑफ लॉ चाहिए। ये तीन बुनियादी सर, फिर तो मैं ना ही समझा। नहीं, फिर इसको आप दुरुस्त करें ना। अब जो SIFC के चेयरमैन, उन्होंने भी PBC की मीटिंग में यही बात कही है कि स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिसी ही नहीं है। तो उसमें उन्होंने FBR का भी जिक्र किया कि ये नहीं पता टैक्स क्या लगेगा।
और तो मैं आज लगेगा कारोबार कर रहा हूँ, कल टैक्स कुछ और लग जाएगा। हाँ नहीं, और वो फिर 6 महीने के बाद फिर, क्योंकि मतलब एवरीथिंग कीप्स चेंजिंग कॉन्स्टेंटली, तो उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं आती। या इन्वेस्टमेंट आप देख लें किन ममालिक में जाती है। सर वेरी क्विकली वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। अब क्या, क्योंकि ये तो एविएशन का आप कह सकते हैं ना, एक तरफ पीआईए था, दूसरी तरफ में हमें एयरपोर्ट्स का भी बहुत सुनने को मिलता था कि उनकी भी प्राइवेटाइजेशन या उनको लीज करना है। डू यू थिंक अब उसमें भी हमें कोई मूवमेंट नजर आएगी? बिकॉज वो भी बात तो होती रही बट अभी तक कुछ नजर नहीं आया उस पर। देखिए वो तो मुल्क के अंदर तो नहीं है लोग जो एयरपोर्ट ऑपरेट कर सके, मुल्क से बाहर से कोई आएगा नहीं। बट सर वो उस पर हुकूमत काम तो कर रही थी ना, दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग। क्या हुआ फिर उसका? हमें दुबई का और ये सारे इश्यूज आएंगे ना। अब देखें आप एयरपोर्ट पे ट्रैफिक आएगा तो एयरपोर्ट की रेवेन्यू बढ़ेगा, तो उसके लिए अगर आप दूसरे मुल्क ममालिक को राइट्स देंगे या मुल्क के अंदर नई कंपनीज आएंगी तो ग्रोथ होगी। तो ये सब चीज़ें आपको उसके अंदर रखनी पड़ती हैं। प्राइवेटाइजेशन मैं ये समझता हूँ, आप मदीना की प्राइवेटाइजेशन हुई है, मदीना एयरपोर्ट की कामयाब प्राइवेटाइजेशन है। अच्छा। उसको वो मॉडल फॉलो करें तो कुछ हो जाएगा। फिर हम सिक्योरिटी का इशू हर चीज़ में हमारा वो एक एंगल भी होता है, उससे भी मामला रुक जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। यहाँ पे लेते एक छोटी सी ब्रेक। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे अदलिया के हवाले से। तारिक महमूद जहांगीरी साहब का केस है और साथ में जिक्र करेंगे जो इमरान खान साहब का तोशाखाना 2 में फैसला आया।